ब्रह्मा पुराण। अर्जुन का पराभव। तत्पश्चात अर्जुन ने संपूर्ण यादवों को विविध पूर्वक प्रेत कर्म अधिक संस्कार किया है और फिर उसमें वज्र आदि लोगों के साथ लेकर द्वारका के बाहर निकले। श्री कृष्ण हजारों पत्नियों के साथ थी उनकी रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मत्स्यलोक में सुधर्मा सभा मंगवाई और उसमें परिजात वृक्ष दोनों ही पूर्ण स्वर्ग चले गए और श्री हरि जिस दिन पृथ्वी छोड़कर अपना धाम पधारे उसी दिन मलिन काय कलयुग भूतल पर प्रकट हुआ और समुद्र मनुष्य से सुनी द्वारका डुबो दी। केवल भगवान श्री कृष्ण ही मंदिर वहां अब भी नहीं डुबाया। वहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त पवित्र स्थान दर्शन करने के लिए सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन द्वारका वासियों के साथ लेकर प्रचुर धन धान्य संपन्न पंचनंद पंजाब देश जा पहुंचे। वहां उन्होंने सब लोग एक साथ रहकर पड़ाव डाला। बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्होंने एकमात्र धनुर्धर अर्जुन के साथ बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है। तब उन्होंने मन में लोभ उत्पन्न हुआ और लोभ से उन्होंने विचार शक्ति नष्ट हो गई। अंत में अत्यंत दुर्मद पापाचारी आभीर एकत्र होकर आपस में सलाह करने लगे। भाइयों, यह अर्जुन अकेला है। हम सब लोगों की अवहेलना करके इस अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। इसके हाथ में केवल एक धनुष है। इसी बल पर हमें कुछ नहीं समझता। यह हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलाने वाले डाकू हजारों संख्या में उन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देखकर कुंती नंदन अर्जुन के साथ उपहास करते हुए कहा, ओ पापियों, यदि तुम्हारी मरने की इच्छा न हो तो लौट जाओ। अभीरों पर उनकी धमकी का कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया और तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चढ़ा न सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपने धनुष पर प्रचंड चढ़ाई तो वह पूर्ण ढीली हो गई और फिर उसके साथ बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद न आई। उन्होंने डाकू पर बाण चलाए, किंतु वे बाण उन्हें घायल न कर सके। अग्निदेव दिए हुए अक्षय बाण भी उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए। अर्जुन की शक्ति क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन मन में यह निश्चय बना कि मैंने अपने बाण समूह में जो बड़े बड़े बलवान राजा परास्त किए थे वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाणों का नष्ट हो जाने पर अर्जुन धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ कर दिया, किंतु वे भी उस प्रहार से हंसी उड़ाने लगे। वे मलच्छ लुटेरे अर्जुन को देखते हुए उष्णी और अंधकंश वंशी सुंदर स्त्रियों को लेकर चोरों चंपत हो गए। तब अर्जुन दुखी होकर, हाय रे, बड़े कष्ट की बात है। ओह, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। यो कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय रे, यह धनुष, ये एक ही बाण, वही रथ और वही घोड़े, किंतु आज सब नष्ट हो गया। देव बड़ा प्रबल है। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सामर्थ्य रहते हुए भी नीच पुरुषों में अपमानित होना पड़ा। यह मेरी भुजा है, वही मुष्टि और वही अर्जुन हूँ, किंतु पुण्यमय श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निसार हो गया है। अर्जुन तत्व भी और भीम तत्व भी भगवान के कारण ही था, जो आज न रहने पर अभीरों के जीत लिया, अन्यथा यह कैसा संभव है। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन ने अपने श्रेष्ठ इंद्रप्रस्थ गए। वहाँ यादव कुमार वज्र यदुवंशियों ने राजा बनाया। तदनंतर वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन ने अपने चरणों में वंदना करते हुए देख मैंने पूछा, पार्थ, तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमने किसी ब्राह्मण हत्या तो नहीं की गई, अथवा विजय की आशा भंग होने पर भी तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने अगम्य स्त्री से रमन तो नहीं किया? तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, या तुम्हें निम्न श्रेणी के मनुष्य में युद्ध में परास्त कर दिया? मैंने ऐसा प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए, जो हमारे तेज, बल, वीर्य, पराक्रम और कांति थे, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए।
जो महान होकर भी साधारण मनुष्य के भांति हमसे हंस-हंस बातें किया करते रहते, उन्हीं ने आज बिना हम तिनकों के पतकों की भांति और सारहीन हो गए। मेरे दिव्य शास्त्र, दिव्य बाण, गांडीव, धनुष और मूर्तिमान सार थे। भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए, जिनकी कृपा दृष्टि, विजय लक्ष्मी, संपत्ति, उन्नति हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा था। वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए, जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीम, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और वीर जलकर भस्म हो गए। उन भगवान श्री कृष्ण ने भूमंडल को त्याग दिया। तात, चक्रपाणी, गोविंद, विरह, केवल मैं ही नहीं, यह सारी पृथ्वी यौवन श्री कांति से ही नौकर प्रतीक हो रही है, जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आग के पतंगों की भांति मेरे पास आकर भस्म हो गए थे। आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना ग्वालों ने मुझे हरा दिया, जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष भी तीनों लोक में विख्यात हो चुका था। उसमें श्री हरि के बिना आभारियों को डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुने, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थी और मैं उनका रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उनसे छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था मेरी श्रीहीन होना ही कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान और पंक साना जाकर निर्लज्जता पूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। व्यास जी कहते, द्विजोराव, पांडुनंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो गए थे। यह बात सुनकर पार्थ, तुम अब लज्जा न करो, शोक में न पड़ो। सोचो, तुमने संपूर्ण भूतों के काल में ऐसी गति है। पांडुनंदन, प्राणियों की उन्नति अवनति कारण ही काल है। यह जो कुछ होता है और हुआ है, यह काल मूलक है। यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष, सांप, बिच्छू आदि भूतों के काल ने ही उत्पन्न किया है और काल ही इनका पुनः संहार करेगा। यह सारा प्रपंच काल स्वरूप है। यह जानकर शांत हो जाओ। धनंजय, तुम्हारी श्री कृष्ण जैसी महिमा बतलाई है वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ उतार लिया था। जब पृथ्वी का भार अधिक हो गया था, वह दबने लगी थी, तब देवताओं के पास गई। इसके इच्छा अनुसार रूप धारण करके श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया है। संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा विष्णु और अंधक वंश का भी संहार हो गया है। अब इस भूतल पर भगवान ने करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया, अतः अवतार कार्य पूरा करके इच्छा अनुसार अपने धाम को चले गए। देव भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के संहार और संसार की सृष्टि पालन करने के लिए पालन करते हैं। संहार काल के लिए संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ होते हैं। जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। अतः पार्थ, तुम्हें पराजय का दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभेद्य समय आने पर पुरुषों ने बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। और जिस समय अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय भी उन्होंने अपने न्यून पुरुष द्वारा पराभव नहीं हुआ था, किंतु वह पराजय काल की ही देन थी। भगवान विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई, उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें पराजित होना पड़ा। हे जगतपति, भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन करते हैं और सभी जीवों का संहार कर डालते हैं। यह तुम्हारे अभयुद्ध समय था, जब भगवान श्री कृष्ण के सहारे सहायक हो गए। अब जब समय बीत गया तो तुम्हारे विपक्षी की ओर भगवान की कृपा दृष्टि हुई। अब गंगा नंदन भीष्म के साथ तुम संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालो। इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था? फिर भी तुम अभीरों ने परास्त होना पड़ा, यह बात कौन मान सकता है? परंतु दोनों बातें व्यर्थ संभव हुई। पार्थ, यह संपूर्ण भूतों में श्री हरि की लीला का विलास है, अतः तुम्हें तकनीक भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत स्वामी भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण यादवों का संहार कर डाला है। तुम लोगों का संहार काल भी समीप है, इसलिए भगवान तुम्हारे बल, तेज और पराक्रम महात्मा पहले से ही संहार कर दिया। जो जन्म ले चुके हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊंचे चढ़ चुका है उसे नीचे गिरना अश्वय भावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है। संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना निश्चित है। बात यह है, समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शौक विभूति होते हुए भी इतर मनुष्य उन्हीं के आचरण में शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। नरश्रेष्ठ, यह समझकर अब तुमने अपने भाइयों का सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में चले जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी यह बात कहो
वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे तैसे हो सके घर से प्रस्थान कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज के पास गए और अपनी देखी हुई, अनुभव की हुई सारी बातें सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव और परीक्षित को राज्य अभिषिक्त करके वन में चले गए। और मुनिवरों, इस प्रकार आप लोगों से यदुकुल अवतरित भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है।